हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अविंग्स मैथ्स क्लासेस में। आपको पता है इससे पहले हमने 8th क्लास के 3 पार्ट पूरे किए थे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, इसका नाम है एक्सरसाइज 1A। 8th क्लास की पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1A। आज इसको हम थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या कहता है? वो क्वेश्चन कहता है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि रेशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आपको शो करना है। कुछ क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, रेशनल नंबर्स के पेयर बना के दे रखे हैं, रेशनल नंबर के जोड़े बनाकर दे रखे हैं, उनके लिए हमें क्या करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करनी है। तो मैं शॉर्ट में केवल इतना लिखूंगा, केवल हमें क्या प्रूव करना है, क्या शो करनी है? वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमें क्या वेरीफाई करनी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हिंदी में वाले समझे कि हमें जो क्रम विनिमयता का नियम था उसको वेरीफाई करना है या संतुष्ट करना है। कौन सा नियम? क्रम विनिमयता का। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो ए पार्ट है, पहला क्वेश्चन आता है कि -1/3 एंड 7/6। -1/3 माइनस का 1/3 एंड 7/6, माइनस का 1/3 एंड 7/6, ये दो नंबर हमारे पास है। इनमें हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमयता का नियम सेटिस्फाई करना है या वेरीफाई करना है। 7/6 सॉरी। सबसे पहले तो आप ये ध्यान देंगे कि क्या, अगर हमें क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी सॉल्व करनी थी तो सबसे पहले वो होती क्या है? हमारे पास क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। वी हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी कैसी है? वो कहती है कि अगर हम a प्लस बी करके तो हमें b प्लस a के बराबर अगर मिल जाए तो ये हम कहेंगे कि हम क्रम दो रेशनल नंबर हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो रेशनल नंबर कौन कौन से हैं? a की वैल्यू है कितनी? माइनस का 1/3 और b की वैल्यू कितनी है? 7/6। आओ अब इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। कैसे करेंगे? अगर इसने a प्लस बी इजिकल टू आगे हमारे b प्लस ए के बराबर, पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी a प्लस बी, और ये अगर हमारे RHS के बराबर आ जाए RHS की b प्लस ए के, मतलब RHS के बराबर आ जाए तो इसका मतलब हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? शो करती है। तो करने की कोशिश करेंगे हम। a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/3 प्लस b की वैल्यू है 7/6। अगर ये बराबर आ जाए किसके? b प्लस ए के 7/6 माइनस का 1/3, तो इसका मतलब हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो करके देखेंगे। 6 1 जा कितना होता है? माइनस का 6 प्लस 7 3 जा कितना होता है? 21 डिवाइड बाई 6 3 18, 7 3 21 21 और 6 1 जा माइनस का 6 डिवाइड बाई 6 3 जा 18, 6 3 18। देखो करके देखेंगे, अगर 21 में से 6 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 15। वो भी किसका? बड़ा साइन किसका है? 21 का, तो प्लस पॉजिटिव का 15 और अपॉन 18 इजिकल टू 21 में से अगर फिर 6 चल जाएगा तो बड़ा साइन किसका है? 21 का, पॉजिटिव का, 15/6। हमने देखा हमारा LHS और RHS बराबर आ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव होती है या लागू होती है। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड या हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड लिखते हो या वेरीफाई, ये लिख सकते हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता का नियम, प्रॉपर्टी फॉर माइनस का 1/3 एंड 7/6 वेरीफाइड, VERIFIED वेरीफाइड। ओके, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी का अगर बी पार्ट हम डालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट भी यही कहता है कि हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन शो करनी है। बी पार्ट है माइनस का 11 और 5/3, माइनस का 11 एंड 5/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है उसके अपॉन हम क्या मान लेते हैं? 1 को मान लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम a इजिकल टू माइनस का 11/1
और b इक्वल टू 5/3। तो बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इससे हमको क्या मिल जाता है, इससे हमको मिल जाता है a प्लस बी बराबर होगा किसके, b प्लस ए के। तो पहले रख दो यहाँ पे वैल्यू, माइनस का 11/1 प्लस 5/3, अगर बराबर निकल गया 5/3 प्लस माइनस के 11/1 से, तो इसका मतलब हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करती है। 11 3 कितना होता है 33 माइनस का, और 5 का कितना होता है 5/3 इजिकल टू 5 1 जा 5 और 11 3 माइनस का 33/3। 33 में से अगर 5 चले जाएगा तो कितना होता है 28 माइनस का /3 इजिकल टू 28 माइनस का /3। हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसलिए हम केवल यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रमबद्धता का नियम इन दोनों नंबर्स ए बी के लिए संतुष्ट होता है। या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर माइनस का 28/3 एंड माइनस का 11 एंड 5/3 इज वेरीफाइड। ओके, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, इसी में यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है इनका सी पार्ट कहता है कि माइनस का 11/7 एंड 7/8, माइनस का 11/7 एंड 7/8। तो इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी बाय यूजिंग, पहले ए की वैल्यू देते हैं माइनस का 11/7 और बी की वैल्यू कितनी लिख देते हैं प्लस का 7/8, ये बी की वैल्यू है हमारी। तो बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी को बराबर निकलना है किसके, बी प्लस ए के। तो रखोगे यहाँ पे वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू माइनस का 11/7 प्लस 7/8, ये बराबर हो जाएगा किसके 7/8 माइनस का 11/7 के। तो 11 8 कितना होता है 88, और 7 7 कितना होता है 49, डिवाइड बाई 8 7 कितना होता है 56, बराबर 7 7 होता है 49 माइनस 11 8 88 और डिवाइड बाई 56। तो अगर हम 88 में से अगर 56 को माइनस करें तो 39 बचता है, वो भी नेगेटिव का। 39/56 इजकल टू माइनस का 39/56, जो कि हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हुआ। तो हम सीधे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड, जो भी तुम अच्छा लगे आपको आप लिख सकते हैं। ओके, फिर सी के बाद हमारा डी पार्ट भी आता है, तो डी पार्ट को भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। डी पार्ट क्या कहता है, डी पार्ट कहता है 3/7 एंड 5/-3, 3/7 एंड 5/-3, ये हमारा डी पार्ट कहता है। इसमें हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है 3/7 एंड 5/-3 में। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम लिखेंगे 3/7 और बी की वैल्यू लिख देंगे माइनस का 5/3। तो बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या मिलेगा हमको, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा बी प्लस ए के। अगर मिल जाता है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, संतुष्ट करता है, क्रम विनिमयता के नियम को संतुष्ट करता है या सेटिस्फाई करता है। तो ए की वैल्यू कितनी है 3/7 प्लस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/3 और माइनस का 5/3 प्लस 3/7। देखो 3 3 9, 7 5 माइनस का 35 अपॉन 21 इजिकल टू 7 3 21, 7 5 माइनस का 35 और 3 3 9। 35 में से अगर 9 चल जाए तो कितना बच जाएगा 26 माइनस का 26 अपॉन 21 इजिकल टू माइनस का 26 अपॉन
21, ये भी हैंस प्रूव्ड। हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो इन दोनों नंबर के लिए या इन सभी नंबर के लिए क्या हो गई है, प्रूव हो गई है या वेरीफाई हो गई है, हैंस प्रूव्ड। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, यहीं पे जगह बच रखी है, यहीं से हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशनल नंबर्स। हमको दो दो रेशनल नंबर के पेयर दे रखे हैं, उनके लिए हमको क्या करना है, फिर दोबारा से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन पहली बार हमने एडिशन के लिए की थी, इस बार हमें किसके लिए करनी है, फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब पहला नंबर डालेंगे हम, फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट दे रखा है हमको, माइनस का 1/3 एंड 7/6, माइनस का 1/3 एंड 7/6। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो फॉर मल्टीप्लिकेशन है वो होती क्या है, वो कहती है कि अगर हमें a इंटू बी बराबर मिल जाए b इंटू ए के, तो हम कहेंगे कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होती है, या हमारा क्रम विनिमयता का जो नियम है वो किसके लिए सेटिस्फाई होता है, वो सेटिस्फाई होता है गुणा के लिए। ओके, तो करिए, कोशिश करते हैं। हमने पहले a इक्वल टू ए की वैल्यू लिखी -1/3 और b की वैल्यू कितनी लिखी, b की वैल्यू लिखी हमने 7/6। सॉल्व करने की कोशिश की तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए चाहिए था हमें, तो हमने a और b की वैल्यू रखी, तो माइनस का 1/3 इंटू 7/6 या 7/6 इंटू माइनस का 1/3। सॉल्व करना हमको आता है, कैसे करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से इंटू, या अंश को अंश से और हर को हर से इंटू, या इंग्लिश मीडियम वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू, या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू। सिंपल भाषा में यही देखेंगे कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू और नीचे वाले को नीचे से इंटू। माइनस का 7/18 इक्वल टू निकला माइनस का 7/18। हमारा LHS और RHS दोनों बराबर हो गए, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, या हम क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन इज वेरीफाइड। क्या हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है। ओके, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसी का बी पार्ट देख लेते हैं। इसका बी पार्ट क्या कहता है, इसका बी पार्ट कहता है कि ए की वैल्यू दे दी माइनस का 11। बी पार्ट कहता है ए की वैल्यू दे रखी है हमको माइनस का 11 और बी की वैल्यू दे रखी है 5/3 एंड बी की वैल्यू दे रखी है 5/3। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता है उस नंबर के अपॉन में सबसे पहले क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। माइनस का 11/1 और बी की वैल्यू कितनी ही, बी की वैल्यू ही 5/3। अब लगाएंगे बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर, वो है ठीक है, ओवर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मैं केवल इतना लिखूंगा बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम भिन्नता का नियम लगाने पर, क्रम भिन्नता के नियम से प्रॉपर्टी हमको क्या मिलता है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। तो करो, कोशिश करो। तो माइनस का 11/1 इंटू 5/3 बराबर 5/3 इंटू माइनस का 11/1 अगर हमें मिल जाता है, इसका मतलब ये हमने क्या कर दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर दी या वेरीफाई कर दी, या हमने क्रम विनिमयता का नियम गुणा के लिए भी क्या कर दिया है, वेरीफाइड कर दिया है, या संतुष्ट करता है, या संतुष्ट कर दिया है। तो माइनस का 11/3, 5 जब मैंने कहा था ऊपर वाले के इंटू ऊपर वाले से, नीचे वाले के नीचे से, ऊपर वाले के इंटू ऊपर वाले से, नीचे वाले के नीचे वाले से, 11×5 = 55 होता है। तो माइनस का 55/3, 3×3 होता है इक्वल टू, फिर माइनस का 55/3 हैंस प्रूव्ड। हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है बी पार्ट के लिए भी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। जो मैं प्रूव करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए दिया गया था वो चीज़ क्या हो गई, प्रूव हो चुकी है। सी पार्ट, इसका सी पार्ट भी कहता है कि सी की वैल्यू दी माइनस का 11/7 एंड 7/8, माइनस का 11/7 एंड
7/8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले ए इजकल टू लिखेंगे माइनस का 11/7 और बी इजकल टू क्या लिखेंगे 7/8। फिर डायरेक्ट लिख देंगे बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन हम केवल यहीं तक लिखेंगे बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमयता के नियम से। ए इंटू बी बराबर निकलना चाहिए हमारा बी इंटू ए के बराबर। तो लिखो फिर ए की वैल्यू कितनी आई माइनस का 11/7, बी की वैल्यू कितनी आई इंटू 7/8, बराबर निकलना चाहिए 7/8 इंटू माइनस के 11/7 से। तो मैंने क्या कैसे सॉल्व करने के लिए कहा है, ऊपर वाले के इंटू ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से, ऊपर वाले के इंटू ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे वाले से। आंसर क्या निकला हमारा आंसर निकला 11 7 होता है 77 माइनस का 77 और 8 7 होता है 56 56 इज इक्वल टू 11 7 फिर माइनस का 77 और 8 7 56, जो कि यहाँ पे क्या हो गया प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन का। इसका एक चौथा पार्ट भी है। तो चौथा पार्ट क्या कहता है, इसका डी वाला पार्ट है। डी पार्ट कहता है कि इसने दो वैल्यू दी हमको 3/7 एंड 5/-3, 3/7 एंड 5/-3, 5/-3। तो सबसे पहले ए बी को अलग कर दो। ए की वैल्यू 3/7 और बी की वैल्यू कितनी है 5/-3 लिखो या माइनस का 5/3 लिखो, बात एक ही है। अब लिखो बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए क्रॉस बी या ए इंटू बी अगर बी इंटू ए के बराबर आ जाए तो हम मानेंगे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट हो चुका है या सेटिस्फाई हो चुका है। तो करो कोशिश। तो पहला नंबर लिखा हमने 3/7 इंटू माइनस का 5/3। अगर इन दोनों की इंटू बराबर निकल जाए माइनस के 5/3 इंटू 3/7 के, तो इसका मतलब जो गुणा है वो क्रम विनिमयता के नियम को क्या करता है सेटिस्फाई करता है। या परिमेय संख्याओं का जो गुणा होता है वो क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी को या क्रम विनिमयता के नियम को संतुष्ट करता है। या इंग्लिश वाले समझे कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करते हैं या वेरीफाइड करते हैं। तो करो 5 3 होता है माइनस का 15 माइनस का 15, 7 3 होता है माइनस का 21 फिर माइनस का 15, वेरी गुड। और यहाँ तक 7 3 21 21, ये भी हमारा क्या हुआ प्रूव हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे यहीं पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा। और एक मैसेज था कि आप सभी को जब भी कभी मौका मिले तो ज़िंदगी में या जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ कहीं भी आपका अगर मन करे आप एक पेड़ जरूर लगाएं। तो तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय, टेक केयर और बाय।